हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर महात्मा गांधी जी के बारे में इसमें जानेंगे। इससे वर्ड्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न इन 1948। ही पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1948 में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। उन्हें बापू या राष्ट्र का पिता की तरह जाना जाता है। He was a great politician as well as a saint. He led to the movement against British rule in India. He used truth and non-violence as the chief weapons to fight against the English. वह एक महान राजनेता के साथ साथ एक साधु थे। वे ब्रिटिश के खिलाफ भारत में आगे आए। वह सच्चाई और अहिंसा को अपना हथियार मानकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस अंडर हिज लीडरशिप। ही फुली डोमिनेटेड पॉलिटिक्स टिल हिज डेथ। भारत को उनके नेतागिरी के कारण आज़ादी मिली। वह अपना मृत्यु तक सारा जीवन भारतीय राजनीतिक में समर्पण किया। ठीक है, ये अब देखो भाई यार। He has written many books. The following state Indian civilization and culture show the basic difference between Indian civilization and Western civilization. वे बहुत सारे किताब लिखे हैं, बहुत सारे। लेकिन जो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता यानी जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये उनके किताब से लिया गया एक छोटा सा कोई पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये दिखलाना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में क्या अंतर है। ठीक है, in the present state, Gandhiji talks about the successful journey of Indian civilization. The world has changed a lot, but Indian civilization remained unchanged to a great extent. यानी इस उपस्थित स्टेट में, यानी जो ये स्टेट लिया गया है कोई किताब से, इसमें गांधी जी भारतीय संस्कृति की सफल यात्रा के बारे में बताते हैं। संसार क्षण भर में बदल गया, परंतु भारतीय संस्कृति लंबे समय से अब तक उसी तरह है और नहीं बदला। ठीक है, The Western civilization, which is based on materialism, cannot be compared to the Indian civilization, which is based on spiritualism. यानी पश्चिमी सभ्यता जो कि भौतिकवाद पे है, इसका तुलना भारतीय सभ्यता से नहीं हो सकता, जो कि यह धार्मिकता पे निर्भर है। यानी पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद पर निर्भर है, लेकिन जो हमारा भारत का जो धार्मिकता मतलब जो सभ्यता है वह किस पे, वो धार्मिकता पे निर्भर है। ठीक है, तो करें कि इस तरह पश्चिमी सभ्यता और हमारी सभ्यताओं से तुलना नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे के क्या मतलब बिल्कुल अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो इतना ही था भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।